पौड़ी में आयोजित उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन गोष्ठी में सभी से एकजुट होने की अपील की गई। इस दौरान पौड़ी की उपेक्षा के लिए वक्ताओं ने बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भू कानून के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया गया है। वहीं गोष्ठी में मौजूद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद पौड़ी मंडल मुख्यालय की बड़ी दुर्दशा हुई है। पौड़ी ने प्रदेश को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए, पौड़ी ने उत्तर प्रदेश को भी मुख्यमंत्री दिया, लेकिन पौड़ी हमेशा उपेक्षा का शिकार होता रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेशवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मोर्चा के लिए गोष्ठी की है हमने। हमारा प्रयास है 11 जिलों में लोगों को बताया जाए कि आज हमारे स्वाभिमान पर लड़ाई है, हमारे हक हुकूकों को लेकर या फिर हमारी अस्मिता को लेकर किस तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और 25 साल का उत्तराखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप हैं। आखिर क्यों? एक बयान आपने सुना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सोचिएगा, जो चीजें कश्मीर में कभी चलती थी वो नारे इनके मुंह पर कैसे आ गए। एक गोयल महिला इस तरह से ऋषिकेश में कह रही है, तो ये क्या प्रपंच कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर? क्या कुछ इनका प्लान है या क्या कुछ करने वाले हैं? वो एक बड़ा प्रश्न है। तो इन सब के इतर हमने सोचा कि उत्तराखंड एक हो और सभी लोग अगर समझें इस चीज को, तो एक मजबूती से एक विकल्प को देने की कल्पना है। और कहाँ तक ये संकल्प सिद्ध हो पाता है उस पर चलते रहेंगे। और अब मजबूती के साथ आज अच्छी बात ये थी कि पहले दिन हमने उत्तरकाशी में शुरू किया था, तो वहां पे भी सैकड़ों की संख्या में आए थे लोग। टिहरी में बड़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़ आई, और पौड़ी में जितने आज लाजवाब सभी लोग थे, यकीनन बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर सभी लोग पहुंचे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी मैं करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है यकीनन अब जनता चाह रही है कि एक नया विकल्प, एक नया चेहरा उनके सामने हो, ताकि उत्तराखंडियत की कोई बात करे, पहाड़ियत की कोई बात करे, तो उनके साथ वो भी आगे जाए। ऋषिकेश में जो अलग जगी और जो मैं इन युवाओं से प्रेरित हुआ, जैसे बॉबी पवार जैसे युवा से प्रेरित हुआ, तो इनके अंदर उत्तराखंड का भविष्य छिपा हुआ है, ये मैंने सोचा। और इसी अलग को आगे जगाने के लिए, और इन्होंने मेरे सपने को ये साकार कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ में चल रहा हूं और उत्तराखंड का भविष्य देख रहा हूं। और जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे। मुझे समस्त उत्तराखंड वासियों से कहना है कि इनका साथ जरूर दें। देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ये उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए है, और ये मोर्चा एक संघर्ष के लिए बना हुआ है। इससे, जैसे मैं कहता था अपने चुनाव में कि मास्टर है ये स्टॉक मारता रहेगा, तो हमारा स्वाभिमान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है स्टॉक मारेगा, जो कि एक नई राजनीतिक पार्टी को जन्म देगा। इसी तरह की गोष्ठियां प्रत्येक जनपद जिला मुख्यालयों में हो रही है, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का गठन किया गया है, वो उत्तराखंड में तमाम प्रकार में जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बैनरों तले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन सबको एक साथ लाने की एक कोशिश है, उनको एक साथ लाने का एक प्रयास है। और इस बैनर तले हम उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यहाँ के व्यक्ति के स्वाभिमान को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है, वो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पहुंचाई जा रही हो या यहाँ की सरकारों द्वारा पहुंचाई जा रही हो, यहाँ के नेताओं द्वारा पहुंचाई जा रही हो, उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए इस बैनर को, इस संगठन को बनाया गया है। और एक स्लोगन के साथ, एक संकल्प के साथ हमने एक टैगलाइन भी डाली है कि संकल्प नए विकल्प का। और हम लोगों ने ये ठाना है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के भीतर 25 वर्षों से उत्तराखंड को छला गया है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ है, उत्तराखंड को लूटा गया है, खसोटा गया है, तो एक नए विकल्प का संकल्प लेकर भी चल रहे हैं। और पूरे जनपदों में अलग अलग जगह पर जाकर जनता से हम ये प्रस्ताव भी रख रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की बात नहीं, एक नए विकल्प की बात क्या हो सकती है, क्या नया विकल्प आना चाहिए। तो ये सारे प्रस्ताव जनता के सामने रखे जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर जनता मुहर लगाएगी तो जो संकल्प एक विकल्प का हमने एक स्लोगन दिया है, तो उस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी।